Hello, and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है हमारा टॉपिक है। हम लोग वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टीज को जो है वो पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टडी किया था उसका नाम था सरफेस टेंशन, और आज जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैपिलैरिटी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, और वो जरूरी बात यह है कि चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा माहौल बन सके। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए कैपिलैरिटी जैसे ही आपके सामने नाम आएगा आप ये कहिएगा भाई इसका कोई तो डेफिनेशन होगा ना, कोई तो नाम नंबर होगा इसका। चलिए देखते हैं इसका नाम नंबर क्या है या इसका डेफिनेशन क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल। देखिए बहुत ध्यान से इस बात को, राइज या फिर फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब। किसी भी स्मॉल ट्यूब पर लिक्विड सरफेस का राइज या फिर फॉल होना आपके लिए क्या कहला जाएगा भाई? कैपिलैरिटी कहला जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ अ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। ठीक है, कंडीशन क्या हम लोगों ने रखी कि जो ट्यूब है हमारा वो कैसा रहे इसके लिए? हेल्ड वर्टिकली इन लिक्विड, यानी नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। देखिए अब और कुछ और बातों को हम लोग जरा देख लें, थोड़ा नजर डाल लेते कुछ बातों पर। द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज नॉन एज द कैपिलरी राइज। ये तो खैर बचपन वाली बात है, छोटी सी बात है कि भाई अगर राइज हो रहा है तो उसको कैपिलरी राइज कहेंगे, फॉल होगा तो उसको क्या कहेंगे? कैपिलरी फॉल या फिर कैपिलरी डिप्रेशन कहेंगे। इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सेंटीमीटर और mm। क्योंकि बहुत ज्यादा राइज या बहुत ज्यादा फॉल होता नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसकी यूनिट कम रखते हैं, या तो सेंटीमीटर में बोल देते हैं इसको, या तो हम लोग mm में डिफाइन करते हैं इसको। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक वेट। अब जैसे ही नाम आया स्पेसिफिक वेट आपके दिमाग में आ गया होगा। स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट इट इज वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इसको जब हम लोगों ने चेंज किया था वेट को तो क्या लिखा था? m इंटू जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और मास इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया था? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया था जी? डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो अब अगर इस तरह की कोई जो है छोटी मोटी बात की जाएगी तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि मामला कहा क्या जा रहा है ऑफ लिक्विड। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? ये स्पेसिफिक वेट पर। अच्छा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक वेट पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, या फिर किस पर डिपेंड करेगा। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करेगा। उसके बाद किस पर डिपेंड करेगा? डायामीटर ऑफ द ट्यूब, डायामीटर ऑफ द ट्यूब पर भी डिपेंड करेगा। एंड द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा? तीन बातें हैं मुख्यतः जिन पर यह डिपेंड करेगा। किस किस चीज पर यह डिपेंड करने वाला? इट इज डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। क्या डिपेंड करेगा? तो कैपिलैरिटी डिपेंड करेगा। अब इसका राइज होगा या फॉल होगा या क्या मामला आगे बढ़ेगा, चलिए उसको नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए आप लोगों को ये बात तो पता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह के हैं हमारे पास, एक तो एडिशन है और दूसरा क्या है? कोहेजन है। हम लोगों ने एक बार पहले भी इसको डिस्कस कर लिया था कि एडिशन का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में ना जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है और उनके बीच में बॉन्ड बनना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एडहेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ये ले लीजिए कि आप लोग घर में जो यूज करते हो फेविकॉल, ठीक है, फेविकॉल यूज करते हो, अपने बुक्स वगैरह फट जाते हैं उसको चिपकाने में, तो वो क्या है भाई? एडेसिव फोर्स अप्लाई करते हो ना उसमें। क्यों? क्योंकि आप एक पेपर को किसी और चीज के साथ भी अटैच कर सकते हो, एक पेपर को एक पेपर के साथ भी अटैच कर सकते हो। तो एडिशन में ऐसी कोई बात नहीं होती है कि भाई सिमिलर टाइप के ही प्रोडक्ट होने चाहिए। लेकिन जब कोहेजन की बात करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा और ज्यादा बात समझ में आएगी। कोहेजन का मतलब क्या होगा कि सेम पार्टिकल के बीच में, सेम नेचर ऑफ पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लग जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोहेजन कहेंगे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है अपने पास में? सॉइल। ठीक है, सॉइल में आप देखिएगा जो फोर्स लगता है वो कैसा टाइप का लगता है? ज्यादातर कोहेसिव लगता है। अब जरा इस बात को समझिए कि एडिशन इज ग्रेटर देन कोहेजन। इसको जनरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि अपन क्या है भाई? तो सिविल इंजीनियर है, हमारे क्लास में मान लीजिए हमारे दोस्तों का ग्रुप है जिसमें 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बच्चे हैं। अगर ये 10 बच्चे जो अपना जो ग्रुप है सिविल इंजीनियरिंग का, मान लीजिए 10 बच्चों का ग्रुप है, हम लोग साथ में स्टडी करते हैं, और क्या होगा कि ये 10 बच्चे जो है वो एक साथ में रहे, दूसरे ब्रांच वाले बच्चों से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, इनका बनता नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनके बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, यानी अपने ब्रांच वालों के बीच में इनका अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर ये बच्चे क्या हो कि भाई अपने ब्रांच वालों से बन रही है, साथ में क्या है दूसरे ब्रांच वालों से ज्यादा बन रही, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पर जो बच्चे हैं
अवेलेबल वो कैसे हैं कि इनके पास में कैसा फोर्स लग रहा है, एडेसिव फोर्स लग रहा है, यानी कि ये दूसरे ब्रांच वालों से भी जाकर के, यानी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल जिनका नेचर अलग है उनके साथ भी जाकर के क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने के लिए इच्छुक हैं। चलिए, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, एडेशन ज्यादा होगा कोहेजन से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपने ब्रांच के बच्चों से नहीं बनेगी, दूसरे ब्रांच के बच्चों से बहुत अच्छी बन रही है। तो देखिए जरा मैं इसको बताने की अगर कोशिश करूं तो कोई एक पाइप है, थोड़ा सा डायग्राम अगर टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है अपने को। ठीक है, यहां मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फ्लो किसका हो रहा है भाई, तो लिक्विड का ही होगा फ्लो। ठीक है, लिक्विड का फ्लो हो रहा है। अगर एडेशन ज्यादा है कोहेजन से, इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है हमारा, वो लिक्विड आपस में तो बॉन्ड बना ही रहा है, लेकिन दिख क्या रहा है मुझे कि जो बॉन्ड बना रहा है आपस में वो कमजोर है, लेकिन दूसरे के साथ बॉन्ड क्या है, बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है, दूसरे के साथ जब ज्यादा बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब क्या है कि ये इंटरेस्टेड होगा जो हमारे पास ट्यूब का मटेरियल है उसके साथ भी चिपकने के लिए। तो क्या होगा, फ्लूइड धीरे धीरे जो है वो इसके साथ चिपकेगा और ऊपर की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जब ये बढ़ता चला जाएगा तो आप देखिएगा कि फाइनली एक जगह में जाकर के ये रुकेगा और कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा हमारे लिक्विड का यहां पर इस पॉइंट पर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा टेक्निकल बात ना की जाए, आप लोगों से एक जनरल बात समझाया जाए ताकि बात आपको समझ में आए। ठीक है, कि कैपिलैरिटी होगी क्या। कैपिलैरिटी पहली बात तो यह है कि ये राइज या फिर फॉल है, और राइज होगा या फॉल होगा ये डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में कि एडेशन ज्यादा लग रहा है या फिर क्या लग रहा है, कोहेजन ज्यादा लग रहा है। अभी जो हम लोग कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने ये कंडीशन मान लिया है कि एडेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से। यहां पर क्या होगा आपका, अगर ये कंडीशन आपके साथ बनती है ना कि एडेसिव फोर्स ज्यादा है किससे, कोहेसिव से, तो राइज होगा। ये जो कैपिलरी है इसमें क्या होगा, आपको क्या दिखाई देगा, राइज दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो ऊपर एक सरफेस बन रहा है ना, बिल्कुल जहां पर जाकर के वाटर रुक जा रहा है, तो कुछ इस टाइप का सरफेस बनेगा। इस सरफेस को हम लोग कहते हैं कनकेव। और ये जो आपके पास में स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है जहां पर जाकर पानी रुक जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मिनिस्कस। ये शेप का नाम क्या हो जाएगा, मिनिस्कस। 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 और मिनिस्कस का शेप कैसा है, तो कॉनकेव। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जब एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, तो ये जो मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा, और कैपिलरी में क्या होगा, आपको राइज दिखाई देगा। अब और एक बात समझिए जरा कि मान लीजिए आपके पास एक कोई ड्रॉपलेट है ना, वाटर का ड्रॉपलेट है। मान लीजिए इस ड्रॉपलेट को आप किसी एक सरफेस पर रखना चाह रहे हो, और इसके साथ कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है कि एडेशन ज्यादा है कोहेजन से। तो जैसे ही ये सरफेस पर आएगा तो ये क्या है भाई, इसके साथ चिपकने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। आपस में तो बॉन्डिंग कमजोर है इसकी, दूसरे के साथ चिपकना चाहेगा। तो ये जब चिपकना चाहेगा तो ये क्या करेगा, देखिए कि ज्यादा सरफेस जो है वो कवर करेगा किसके साथ, प्लेट के साथ। और ये सरफेस जो ज्यादा कवर करेगा इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि वेटिंग सरफेस, यानी भीगा हुआ सरफेस यहां पर क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। वेटिंग सरफेस क्या होगा, वेटिंग ऑफ द लिक्विड ज्यादा होगा यहां पर। अब एक और बात कीजिए जरा कि ये बेचारा आकर के यहां पर फैल गया, तो जो कांटेक्ट एंगल बना, यानी एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड द सरफेस, ये जो कांटेक्ट एंगल बना ना, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये जो एंगल है मान लीजिए थीटा, और इस थीटा को हम लोग क्या नाम देंगे, कांटेक्ट एंगल। ठीक है, कांटेक्ट एंगल। ये कांटेक्ट एंगल हमेशा इस केस में आपको दिखाई देगा कि कांटेक्ट एंगल यानी थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये भी एक बात निकल करके आ गई। देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ना, वो बेसिक बिल्कुल बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में आपको ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट छूट गए हो। तो ये बात बिल्कुल समझ में आई। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या है कि अगर एडेशन ज्यादा है कोहेजन से, तो जो कैपिलरी है उसमें राइज होगा, पहली बात है। मिनिस्कस कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा। और अगर देखा जाए किसी सरफेस पर इसको फैला करके, तो जो कांटेक्ट एंगल होगा वो क्या होगा, आपका लेस देन 90 डिग्री होगा। ये दो तीन बातें हैं जो आपको बात बिल्कुल मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं जरा इसका नेक्स्ट क्या है कि अगर एडेशन कम हो गया, कोहेजन ज्यादा हो गया, यानी कि अपने जो दोस्तों का ग्रुप था उनके बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि वो किसी दूसरे ब्रांच के बच्चों से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में क्या दिखाई देगा। देखिए जरा ऐसे केस में क्या दिखाई देगा। ये मान लीजिए अपने पास में ट्यूब है, मैं ट्यूब को कुछ इस तरह से बनाऊं, और ये पाइप है अपना, इस पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। इस पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बिल्कुल पानी आराम से भरा हुआ है, बहुत मस्त तरीके से यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि कैपिलरी राइज होने की जगह पर क्या हो गया, कैपिलरी का फॉल हुआ है। ये देखिए कैपिलरी का फॉल होगा, और जो शेप बनाना, ये जो मिनिस्कस बना, इसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया, मिनिस्कस बनाना। इस मिनिस्कस का अगर आप शेप देखिएगा तो कैसा दिखेगा आपको,
कॉन्वेक्स शेप दिखेगा, है ना। शेप ऑफ द मेनिस्कस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। एडेशन ज्यादा है कोहेजन से। अब इस बात को जरा ऐसे समझिए कि आपके पास मान लीजिए कि कोई एक ड्रॉपलेट है वाटर का, जहां पर आपको क्या दिख रहा है कि एडेशन ज्यादा है कोहेजन से। जब आप इस सरफेस पर इसको रखने की कोशिश कीजिएगा तो ये कैसा शेप लेगा, ये कुछ इस तरह का शेप लेगा ना। ये कम से कम कांटेक्ट बनाना चाहेगा, किससे बनाना चाहेगा भाई, ये अपने पास प्लेट सरफेस से। यानी जो वेटिंग ऑफ द एरिया है, यानी सरफेस के भीगने की फिनोमिना है, वो कम होगा, बहुत ही कम एरिया को ये भिगाएगा। और जो कांटेक्ट एंगल होगा, आप देखिए जरा कांटेक्ट एंगल कैसा, यहां से अगर मैं एक एंगल बनाने की कोशिश करूं थीटा, तो ये कांटेक्ट एंगल आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कांटेक्ट एंगल आपको हमेशा कैसा दिखाई देगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं थीटा की बात करूं यहां, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और जो एरिया है वो क्या बनेगा आपका, विटिंग एरिया जो बनेगा वो बिल्कुल कैसा होगा, नॉन विटिंग लिक्विड, मतलब बिल्कुल ही कम जगह को ये क्या करेगा, विटेड करेगा या भिगाएगा। ठीक है, अब अगर बात हम लोग करते हैं इससे कुछ और बात, जो अभी अपन ने पढ़ा कि राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, इससे मतलब क्या है अपने को, मतलब है कि यहां से अपने को निकालना है क्या, डेरिवेशन, कि कैपिलरी राइज हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशंस में देखेंगे। पहला हम लोग कंडीशन लेंगे कि अगर कैपिलरी ट्यूब कैसा होगा आपका, सिलिंड्रिकल होगा। ये आपका कोई कैपिलरी ट्यूब है जो कैसा शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, जिसका हम लोग मान लेते हैं कि डाया ऑफ ट्यूब लेट कर लेते हैं ना, लेट डाया ऑफ ट्यूब कितना है, डी है, कैपिटल डी है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि एडेशन ज्यादा है किससे, कोहेजन से। राइज है इसका मतलब जरूर ये बात हम लोग कहेंगे ना कि एडेशन इज ग्रेटर देन दी कोहेजन। ठीक है, और क्या हम लोग कह सकते हैं, अब देखिए इसमें हम लोग फोर्सेस लगाएंगे। फोर्सेस क्या लगाएंगे, यहां कहीं पर फ्लो हो रहा होगा वाटर का, कुछ इस तरह से मान लीजिए इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कुछ फोर्सेस लगाइए। देखिए मेनिस्कस आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको मेनिस्कस कनकेव दिखाई दे रहा है ना। पहली बात तो है कि सरफेस पर एक फोर्स लगेगा जिसको आप नाम देते हो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की क्या मतलब है जी, सिग्मा। ठीक है, सरफेस टेंशन लगेगा, ये मैं सिग्मा बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या बना रहा हूं, मैं सिग्मा बना रहा हूं। एक तो पहली बात है कि ये सिग्मा लगेगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एंगल लगेगा जिसको एंगल ऑफ कांटेक्ट आप कहिएगा। मान लेता हूं मैं इस एंगल की वैल्यू कितनी है, थीटा है, दोनों साइड में सेम एंगल बन रहा है, थीटा है। अच्छा, यहां जो वाटर है इसका वेट तो एक्ट करेगा ना, इसके सीजी के अलॉन्ग, यहां पर मान लीजिए वेट ऑफ द वाटर एक्ट करेगा। और कोई फोर्स आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं मान लेता हूं कि ये जो हाइट राइज हुआ है ना, राइज को मैं कितना मान लेता हूं कि h हाइट तक ये राइज हुआ है। इतना कुछ कहने से मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा, देखिए जरा। पहली बात तो आप जरा समझिए कि ये कोई सिलेंडर का वॉल है और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है मुझे कि सरफेस टेंशन मिल रहा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो आप इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं थीटा के डायरेक्शन में, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा कॉस थीटा, रिजॉल्व कर दिया आपने। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि जो बेसिक इक्वेशन हम लोग लिखते थे सरफेस टेंशन के केस में भी हम लोगों ने लिखा है, उसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, बेसिक इक्वेशन लिखेंगे। आपको याद होगा बबल के केस में हम लोगों ने कुछ बेसिक इक्वेशन लिखा था, ड्रॉपलेट के केस में भी लिखा था जी। चलिए यहां पर भी हम लोग और लिखते हैं बेसिक, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा पेन का कलर क्या चेंज कर लूं, चेंज कर लेता हूं, चलिए, ताकि हौच पौच सा ना दिखे। मैं बेसिक सा एक इक्वेशन लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, लिखता हूं कि सरफेस टेंशन इन अपवर्ड, सरफेस टेंशन, और ये याद रखिएगा हमेशा यही होता रहता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। सरफेस टेंशन इन, थोड़ा सा खुद को गायब कर दो ताकि पूरे पेज में लिख पाए, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा जी, वेट ऑफ लिक्विड राइज, ये काम होगा। चलिए देखते हैं ये काम किस तरह से अंजाम पाएगा। तो सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, सरफेस टेंशन देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है। पहला बात तो है कि सिग्मा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा कॉस थीटा। और ये कितने एरिया पर लग रहा है, कांटेक्ट एरिया इसका क्या हो जाएगा, कांटेक्ट एरिया या फिर लेंथ क्या हो जाएगा, पाई डी। पाई डी का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ दिस ट्यूब। जबकि हम लोगों ने मान लिया है कि जबकि डी हमारा क्या है, कैपिटल डी, डायामीटर ऑफ द ट्यूब, यही लगेगा, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या। अब देखिए एक बात और लिखी गई है यहां पर, वेट ऑफ द लिक्विड राइज, जरा बिल्कुल टॉप में कोने में देखिए, मैं लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि यूनिट वेट इज इक्वल टू नथिंग बट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मान लीजिए मुझे यहां से कभी वेट निकालने की जरूरत पड़ेगी तो ये इक्वेशन हमको वेट भी बता देगा। क्या बताएगा जी, कि वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू यूनिट वेट।
ये काम होगा, यही काम यहां पर मैं करने वाला हूं, वेट ऑफ द लिक्विड राइज। अब देखिए जरा, जब वेट की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, वॉल्यूम, मेरे ख्याल से अब यूनिट और इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले के साथ आप लोग खेलना सीख गए होंगे, इनटू गामा, जहां पर गामा क्या है, यूनिट वेट है। चलिए ठीक है, इसको जरा और तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा फिर ऊपर टॉप में मैं कुछ बात को लिख रहा हूं। अच्छा, अगर किसी भी जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो आपसे मैं पूछूं तो आप मुझे कह सकते हो क्या, एरिया इनटू हाइट होता है ना जी। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, सॉरी एल इंटू बी इंटू एच, और एल इंटू बी को हम लोग एरिया कह सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सिग्मा कॉस, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू हाइट इंटू गामा, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो जब आप एरिया इंटू, अब इसको फिर से अगर मैं आगे बढ़ाऊं, देखो कॉस थीटा इंटू पाई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्यूब क्या हो जाएगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच इंटू गामा, लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है, एच की वैल्यू ना, कि राइज हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो मुझे जब एच निकालना होगा तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं क्या, देखिए जरा, मुझे एच निकालना है तो क्या लिख सकता हूं, ये 4 देखिए इधर आ जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी डिवाइडेड बाई, क्या बचा अब मामला बचा पाई डी स्क्वायर इंटू गामा, यही बचा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये बचते के साथ आपके हाथ में हो रही होगी खुजली, क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये पाई के साथ, देखिए जरा, ये पाई कैंसिल हो जा रहा है और ये डी, ऊपर वाले डी के साथ एक डी कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक डी बच जाएगा ना जी। तो अब अगर आप चाहिएगा पूरे इक्वेशन को कि और प्यार से मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं अपन, एच को यहीं पर मैं आगे बढ़ा दूं, इसको लिख सकते हैं अपन 4 सिग्मा कॉस थीटा, पाई और डी दोनों कैंसिल हो चुका है, डिवाइडेड बाई गामा इंटू डी। और गामा को आप क्या लिख सकते हैं भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया था ना कि गामा क्या है, देखिए जरा इधर नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, गामा इज इक्वल टू क्या है, देखिए वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, वो आपको याद हो गया होगा। वेट को अगर मैं चेंज करना चाहूं मास के टर्म में तो क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, जिसको कि हम लोग रॉ से दिखाते हैं, रॉ इंटू जी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और चेंज करना चाहूं तो राइज ऑफ अ लिक्विड इन केस ऑफ कैपिलरी ट्यूब व्हेन द कैपिलरी ट्यूब इज सिलेंड्रिकल, तो आप क्या लिखिएगा इसको, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रॉ जी डी, ठीक है, रॉ जी डी। तो थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताया था ना किस पे डिपेंड करता है, ये स्पेसिफिक वेट पे, तो रॉ जी इक्वल टू क्या है, गामा, स्पेसिफिक वेट पे डिपेंड किया, डायामीटर ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए जी, सरफेस टेंशन ना, सिग्मा पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही आसान है हमारे लिए इसको सॉल्व करना, और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरे केस में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है वो क्या है, एनुलर ट्यूब है, ठीक है। एनुलर ट्यूब के केस में पहला तो देखिए ये एक डायामीटर है जिसको मैं नाम दे देता हूं, पहले नाम दे देता हूं फिर आपको बताता हूं कि खेल क्या है। यहां पर ये D1 है और ये आपका क्या है, D2 है, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए कोई एक सॉलिड रॉड अंदर डाला हुआ है D1, और ऊपर से जो है वो क्या डाला हुआ है, एक कवर डाला हुआ है जिसका डायमीटर है D2, और इसके बीच में क्या है, यहाँ पर जो जगह आप देख रहे हो ना, ये सब जो खाली जगह है यहाँ पर क्या है, पूरी वाटर फिल किया गया है, ठीक है, एनुलर ट्यूब है, ठीक है। मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये कहाँ तक फिल हुआ होगा, जहां तक हमारा मेनिस्कस बन रहा है, ठीक है। मानते हैं कि ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द राइज कितना है, ये मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं h है, और एक कंडीशन मान लेते हैं कि D2 इज ग्रेटर देन D1। वैसे ये तो आंख से दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा बात समझ में आएगा। यहां भी देखिए क्या होगा कि आपको सरफेस पर जो फोर्स लगता हुआ दिखेगा वो क्या होगा जी, सरफेस टेंशन होगा, और सरफेस टेंशन थीटा डिग्री पर अगर मैं इस डायरेक्शन में लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा। बिल्कुल उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, है ना, वही कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं एक बार खुद को गायब करके, और वही इक्वेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, देखिए फिर वही लिख रहा हूं मैं, सरफेस टेंशन
इन, अब तो आप लोग इतना एक्सपर्ट हो गए हो कि खुद से भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं तब तक आप भी कोशिश कीजिए लिखने का इक्वेशन। अपर पोर्शन ये बराबर होगा किसका, वेट ऑफ लिक्विड राइज, ठीक है जी, इसी के बराबर तो होगा ना। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करेगा। सरफेस टेंशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, सिग्मा कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। क्या कहानी बदल जाएगी, पाई डी पूरा का पूरा तो नहीं है ना, हमारे पास सरफेस या तो ये वाला है, ये देखिए D1 और D1, और यहां पर क्या है, दूसरा एक डायमीटर दिया गया है हमको D2, दोनों तो अलग अलग है, दोनों के बीच में कुछ थिकनेस है। तो अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, पाई D1 प्लस पाई D2, बड़े आसानी से लिख लिया मैंने। अब देखिए जरा वेट ऑफ लिक्विड राइज, तो क्या हो जाएगा, यहां पर फिर वही काम करूंगा मैं, वॉल्यूम इंटू गामा, और वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट इंटू गामा, ये हो जाएगा आपका क्या, वेट ऑफ लिक्विड राइज, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। मैं डायरेक्टली इसको अब लिखता हूं, देखिए ये हो गई हाइट, और अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर, यही तो है कहानी, और इंटू गामा। देखिए जरा मैं नीचे लिख रहा हूं, अब इसको आप और प्यार से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको h की वैल्यू आएगी। आप तो सॉल्व कर ही सकते हो, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। तो क्या आएगा, h की वैल्यू 4 सिग्मा कॉस थीटा पाई D1 प्लस पाई D2। देखिए ये जुड़ा हुआ है, और यहां क्या है, मामला थोड़ा सा अलग है। क्या है, देखिए नीचे मैं लिखता हूं, पाई D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर इंटू गामा, ठीक है जी। देखिए दूसरे स्टेप में यही काम होगा। अगर मैं चाहूं ऊपर से तो पाई को कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो उसी को बस अप्लाई करूंगा मैं। 4 सिग्मा कॉस थीटा, यहां पर क्या बच जाएगा आप जी, D1 प्लस D2। अच्छा D1 प्लस D2 लिखो, D2 प्लस D1 लिखो, बात बराबर है, प्लस में है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको जरा फॉर्मूले में मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, D2 माइनस D1 इंटू D2 प्लस D1, यही तो होता है, इंटू गामा। अब देखिए ये वाला जो है D2 प्लस D1 और यहाँ D1 प्लस D2, ये बात तो बराबर है, दोनों ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो H के लिए अब जो हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी, यहाँ आगे 4 लगा देते, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई D2 माइनस D1 इंटू गामा। अच्छा, ये गामा को चेंज अगर करने की इच्छा हो जाए गलती से भी, तो अपन क्या लिख देंगे, रॉ इंटू जी। देखिए ये आपके पास में इक्वेशन बन करके आ गया। किसके केस में बन करके आ गया, अगर कैपिलरी राइज आपको देखना है, किसके केस में आपको देखना है, इन केस ऑफ एनुलर ट्यूब, तो आप क्या कहिएगा कि कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई D2 माइनस D1 इंटू रॉ जी। जरा देखिए ध्यान से, आपको देख करके लगेगा बहुत ज्यादा कोई ऐसी टफ बात नहीं कही गई है, इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में यही होगा ना, फ्लूइड मैकेनिक्स की कहानी यही है कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और सिंपल से कॉन्सेप्ट लगा करके ही हम लोग जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर राइज बिटवीन द पैरेलल प्लेट। देखिए पैरेलल प्लेट है, इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखना है अपने को, कि ये अगर गिवन थिकनेस ना, ये गिवन थिकनेस ऑफ द प्लेट है, 2 प्लेट रखा हुआ है, 2 प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, वाटर का राइज हो रहा है, ठीक है। राइज कितना हो रहा है, मान लेते हैं हम कि हाइट ऑफ द राइज कितना है, ये आपका h है, ये थिकनेस ऑफ द प्लेट है, और ये आपका क्या है, पूरा का पूरा प्लेट का लेंथ है ना। ये देखिए एक ही साइड से आपको राइज दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, इस साइड से भी हुआ होगा, ठीक है। बीच में प्लेट रखा हुआ है और पानी जो है वो क्या हुआ है, प्लेट के ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में यहां पर फिर क्या लगेगा, यहां पर फिर वही आपको सिग्मा लगेगा, और सिग्मा ये थीटा डिग्री एंगल पर अगर आप ऊपर की तरफ लीजिएगा तो क्या बनेगा भाई, सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है। बहुत प्यार से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात समझा दी है। यहां भी आप वही लिखिएगा इक्वेशन, देखिए क्या लिखिएगा, यहां भी इक्वेशन आपने वही लिखना है। क्या लिखना है, वेट ऑफ लिक्विड, चलिए ऐसे लिख देते हैं इस बार, लिक्विड राइज इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है।
ये लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। वेट ऑफ लिक्विड राइज कितना हो जाएगा, वेट आपको मैंने बताया था, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू, लिख ही देता हूं, वॉल्यूम इंटू गामा, और सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा इंटू एल प्लस एल। अच्छा, एल प्लस एल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों साइड से लेंथ जो है आपका क्या है, एल है ना, तो एल प्लस एल, एरिया आपको लेना है, सॉरी लेंथ आपको लेना है टोटल। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम, पैरेलल प्लेट है, रेक्टेंगुलर, बिल्कुल प्यारा सा पैरेलल प्लेट है, तो इसको मैं लिख ही सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एच इंटू टी इंटू एल इंटू गामा सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2l, लिख ही सकता हूं। h को अब अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा 2l डिवाइडेड बाई, यहां पर t बचेगा, सॉरी t बचेगा, मान जा रहे t बचेगा, l बचेगा, और क्या बचेगा, गामा बचेगा। अब देखिए ये एक l के साथ ये l अपना कैंसिल हो जा रहा है, बहुत प्यार से दिख रहा है ना, और कोई मामला ऐसा कुछ भी मामला नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपली तरीके से अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कि h इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा, इस 2 को आगे लिख देता हूँ नहीं तो बेचारा गायब हो जाएगा कहीं, डिवाइडेड बाई t इंटू गामा। और ये जो गामा है, इस गामा को अगर आपने चेंज करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो आप लिख सकते हो कि 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टी इंटू रॉ जी। ठीक है, यहां तक देखिए बात आपको लगभग समझ में। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैपिलैरिटी का, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने और समझने लायक तो उतना कुछ मुझे दिखा नहीं, सिंपल सा इक्वेशन लिखना है, सरफेस टेंशन का अपने पास में कॉन्सेप्ट है ही, अपने को पता ही है कि वेट ऑफ लिक्विड राइज में जहां पर वेट की बात आ जाएगी तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास फॉर्मूला है ही, क्योंकि यूनिट वेट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, और यहां से ही हम लोग वेट निकालते हैं कि वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, वॉल्यूम इनटू गामा। यही तो यूज कर रहे हैं हम लोग, बस यही 2-3 छोटे छोटे चीज हम लोग यूज करके और क्या कर रहे हैं, बार बार कि राइज कितना हो रहा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन राइज फाइंड आउट करते वक्त हम लोगों ने एक और चीज पर भी ध्यान दिया कि जो राइज है वो कॉन्टैक्ट एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, तभी तो हर जगह कॉस थीटा आ रहा है ना, यानी कॉस थीटा की अगर वैल्यू चेंज करेगी तो क्या होगा, आपके एच की वैल्यू भी थोड़ी बहुत चेंज करेगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगा जिसका नाम है प्रेशर, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत प्यारा सा इसका कॉन्सेप्ट है, उसको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि पढ़ना है बहुत ध्यान से, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, जो भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, और क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन सके। और क्या करना है कि पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।